हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, वेलकम टू एक्सएमपी। तो मैं आपके लिए लेके चला आया हूँ ईएसआई का एक टॉपिक जो कि है पोवर्टी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इस टॉपिक में भी हम स्टैटिक पार्ट को डिस्कस करेंगे अलोंग विद द लेटेस्ट डेटा दैट इज अवेलेबल। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। गुड इवनिंग, वेलकम टू एक्सएमपी। सो सबसे पहला चीज हम क्या देखेंगे, व्हाट इज पोवर्टी। पोवर्टी का मतलब क्या है। तो देखो, ये बड़ा सिंपल सी चीज है, राइट? ये हमको भी पता है कि इट्स ए स्टेट और ए कंडीशन इन विच ए पर्सन और कम्युनिटी लैक्स द फाइनेंशियल रिसोर्सेस। मतलब फाइनेंशियल रिसोर्सेस की कमी के वजह से एक बेसिक स्टैंडर्ड लाइफ नहीं जी पाना, राइट? अब ये बेसिक स्टैंडर्ड नहीं जी पाने में बहुत सारा चीज आ जाता है। बेसिक लाइफ नहीं जी पाने का मतलब ये भी है कि अच्छा हेल्थ केयर का एक्सेस नहीं मिल पाना। इसका मतलब ये भी है कि अच्छे स्कूल का एक्सेस नहीं मिल पाना। इसका मतलब ये भी है कि अच्छी जगह रहना अफोर्ड नहीं कर पाना, एंड सो ऑन। सो ऑल दिस थिंग्स आर नोन एज पोवर्टी। मैं इस पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं करूंगा, रीजंस यहाँ पे लिखा हुआ है। आप तो पीडीएफ डाउनलोड करोगे, मुझे पता है, आप यहाँ से पढ़ लेना। बढ़ते हैं आगे। अब समझते हैं टाइप्स ऑफ पोवर्टी। तो देखो, सवाल आपका यहां से बन सकता है कि आपको पूछ लेगा एब्सोल्यूट पोवर्टी का मीनिंग क्या है, या सिचुएशनल पोवर्टी का मीनिंग क्या है, राइट? तो ये सारा चीज आपको पता होना चाहिए। सो लेट्स डिस्कस। एब्सोल्यूट पोवर्टी का मतलब क्या है, एक सीधा सिंपल लैंग्वेज में मैं समझाऊं। इसका मतलब है एकदम गरीब। पीपल हु कुड नॉट अफोर्ड द बेसिक नीड्स ऑफ द लाइफ। ठीक है? मतलब जो लोग एब्सोल्यूट पुअर होते हैं ना, दे दे नीड गवर्नमेंट सपोर्ट टू लिव देयर लाइफ। मतलब वो अपने दम पे अपने फैमिली को और खुद को जिंदा नहीं रख सकते। दे वुड नीड गवर्नमेंट सपोर्ट, मतलब गवर्नमेंट के थ्रू उनको सस्ते में खाना मिलना थ्रू नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, या लाइक आयुष्मान भारत के थ्रू उनको बेसिक हेल्थ केयर कवरेज मिल जाना। तो दिस इज एब्सोल्यूट पॉवर्टी, एक बेसिक लाइफ नहीं जी पाते। अब नेक्स्ट पे आते हैं रिलेटिव पॉवर्टी पे। रिलेटिव पॉवर्टी का मतलब बेसिक सेंस में है मिडिल क्लास। मतलब एक नॉर्मल स्टैंडर्ड लाइफ जी लेते हैं ये लोग, इनके पास मोटे तौर पे सब चीज होता है, लेकिन यस, बहुत ज्यादा भी ये उम्मीद नहीं कर सकते अपनी जिंदगी से, और बहुत कम भी नहीं। मतलब यूजुअली एक मिडिल क्लास के पास क्या होता है, एक छोटा सा मकान होता है 4-5 लोगों के लिए, एक बाइक होता है, दैट्स इट। एंड अगर किसी ने पढ़ लिख लिया या कुछ बिजनेस कर लिया, थोड़ा बहुत हुआ, तो एक गाड़ी खरीद ली, दैट्स इट। लेकिन इनका जो सराउंडिंग्स है ना, उस सराउंडिंग के बाहर ये जी नहीं पाएंगे। मतलब एक सिंपल एग्जांपल से आप समझो। लेट्स से ए रिलेटिव पुअर इन द स्टेट ऑफ बिहार। ठीक है? वो जो फैमिली है ना, वो बॉम्बे जैसे जगह में सरवाइव नहीं कर पाएगा, पॉश इलाके में। ठीक है? इवन इफ इट्स सेमी पॉश इलाका इन इन मुंबई, वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे। रीजन बीइंग, उनका जो स्टेटस है ना, उस सराउंडिंग में ढल गया है। दिस इज कॉल्ड रिलेटिव पॉवर्टी। आई होप ये क्लियर है। आगे है सिचुएशनल। सिचुएशनल पुअर मतलब दे आर गुड इन लाइफ, बट किसी एक वजह से दे हैव बिकम पुअर, राइट? मतलब या तो उनके बिजनेस में नुकसान हो गया तो अब पॉवर्टी में चले गए हैं, या तो उनके घर में कोई बीमार पड़ गया है जिसके पीछे पूरा सेविंग्स, घर वर सब कुछ बेच दिए वो लोग, एंड वो पुअर हो गए हैं। दैट इज कॉल्ड सिचुएशनल पॉवर्टी। सिचुएशन के साथ वो पॉवर्टी आता है। बट यहाँ पे हम ना एग्रीकल्चर सेक्टर्स पे जिन लोग काम करते हैं उनको भी हम बोल सकते हैं कि वो भी सिचुएशनल पुअर है। देन कम्स दी जनरेशनल। जनरेशनल मतलब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास हो जाना। जब तक कि ना एक बच्चा बहुत अच्छे से पढ़ लिख ले, वो जिंदगी में कुछ करे, तब तक ये जनरेशन टू जनरेशन पास होता रहेगा। कुछ पॉसिबिलिटी नहीं है कि ये पॉवर्टी से बाहर है। मल्टी डायमेंशनल पुअर इज अगेन ए काइंड ऑफ मतलब इसको हम कंपेयर कर सकते हैं एब्सोल्यूट पॉवर्टी से, बट इट्स डिफरेंट। कैसे? देखो, मल्टी डायमेंशनल मतलब क्या है, वो जो फैमिली है वो पुअर तो है, उसके बाद उनके पास एक्सेस टू हेल्थ केयर ना के बराबर है, एक्सेस टू स्कूल ना के बराबर है। प्रोबेबली फैमिली में कोई बीमार है, तो वो बीमारी का इलाज भी उनको नहीं मतलब एक्सेस ही नहीं है उनके पास। हो सकता है वो ऐसी जगह पे रहते हैं जहां से सिविल हॉस्पिटल, मतलब जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, वो भी बहुत दूर है। एंड वो जो ट्रैवलिंग कॉस्ट है ना, वो भी वो बियर नहीं कर सकते, राइट? दैट काइंड ऑफ पॉवर्टी इज कॉल्ड मल्टी डायमेंशनल पुअर। मतलब चारों तरफ से उनको पॉवर्टी ने घेर रखा है, वो तो निकलने की सोच ही नहीं सकते। मतलब वो तो उसी में लग रहे हैं। एक सिचुएशन को लड़ते हैं तो दूसरा उभरता है, दूसरे से लड़ते हैं तो तीसरा उभरता है। दैट्स हाउ थिंग इट इज। ठीक है? बढ़ते हैं अब आगे टाइप से। मेजरिंग पॉवर्टी, टाइप तो पढ़ लिया, अब पॉवर्टी को नापते कैसे। तो देखो, दो एक
दो सिंपल मेथड है। एक है एस्टिमेशन लाइन, ठीक है, मतलब एक स्टैंडर्ड सेट कर देना। मान के चलो ये पूरा पॉपुलेशन है, ये है स्टैंडर्ड पॉवर्टी का, पॉवर्टी लाइन। इससे नीचे जितने भी पॉपुलेशन हैं ये सारे के सारे क्या हैं, पुअर है। इससे ऊपर जो है वो अबव पॉवर्टी लाइन है। तो ये हो गया एस्टिमेशन लाइन। दूसरा है यूज ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे, मतलब लोग कितना कंज्यूम करते हैं, मैं कितना खाना खाता हूं, मैं कितना कैलोरी लेता हूं, इस वो डिफाइन करेगा इफ आई एम पुअर और नॉट। ठीक है, तो क्या है ये हम सारा चीज समझते हैं। तो देखो पोवर्टी एस्टिमेशन देश में कुछ 1901 से, ये जो पोवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया है ना, ये एक एक्चुअली बुक का नाम है जिसको दादा भाई नरोजी ने लिखा था 1901 में। राइट, तो उन्होंने 1867 68 के प्राइस से कंपेयर किया था। उन्होंने बोला था 16 से 35 रुपए पर मंथ पोवर्टी लाइन है। ठीक है, तो ये था सिचुएशन 1901 का। राइट, मतलब पर मंथ 16 रुपए खर्च करते हैं जो लोग, वो लोग पॉवर्टी से ऊपर है, मतलब ऐसा उनका कहना था तब के दिन में। तो उसके बाद बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट कमिटी आए, जैसे नेशनल प्लानिंग कमिटी आया, तो इन्होंने 15 से 20 रुपए का बताया पर मंथ पर कैपिटा। तो उसके बाद जैसे बॉम्बे प्लान आया तो इन्होंने बताया 75 रुपीज पर कैपिटा पर ईयर। तो ऐसे ही वर्किंग ग्रुप, वीएम दांडेकर एंड एनराद, तो अलग अलग कमिटी बना। लेकिन ये जो आप लास्ट तीन देख रहे हो ना, लाखदावाला, तेंदुलकर एंड रंगराजन, ठीक है, तो इनका मतलब इनका जो व्यू था पॉवर्टी को लेके वो था कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे। तो उसको हम लास्ट में कंपेयर करेंगे। हम कंपेयर सिर्फ दो को ही करेंगे, तेंदुलकर एंड रंगराजन, जो लास्ट का दो है। ठीक है, सो बढ़ते हैं आगे। अब हम कंपैरिजन पे देखते हैं। सिंपल, तेंदुलकर एंड रंगराजन दोनों को ही प्लानिंग कमीशन ने सेटअप किया था। तेंदुलकर को 2005, इसको 2012 में। रिपोर्ट सबमिट तेंदुलकर कमेटी ने किया 2009 में, रंगराजन कमेटी ने किया 2014 में। इन्होंने बताया पर कैपिटा एक्सपेंडिचर मंथली, इन्होंने बताया मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ फैमिली ऑफ 5। तो देखो आप हिसाब करोगे तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन में ना एक ही चीज आएगा, बट बताने का तरीका उनका अलग था। अर्बन पॉवर्टी लाइन पर डे पर पर्सन, मतलब एक दिन में एक इंसान का 33 रुपए उन्होंने बताया, तो रंगराजन ने बताया 47। ठीक है, तो सिंपल सा बात है। देखो 2012 में रंगराजन के कमिटी के हिसाब से उन्होंने ज्यादा लोगों को पॉवर्टी में धकेल दिया। राइट, मतलब उनके एस्टिमेशन के हिसाब से, एंड सो ऑन। तो आपको ऐसे सवाल पूछ सकते हैं कि तेंदुलकर कमेटी में अर्बन पॉवर्टी लाइन पर डे पर पर्सन कितना है, तो आपका जवाब 33 होगा, एंड रंगराजन कमेटी के लिए 47 होगा। ठीक है, टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं तो आपको बताऊंगा आप पीडीएफ डाउनलोड कर लो ताकि आप इसको रिवाइज कर पाओ। ठीक है, कैलोरी एक्सपेंडिचर में जो मैंने बताया था कंजम्पशन पैटर्न, तेंदुलकर कमेटी ने बताया कि ओनली कैलोरी वैल्यू, बट रंगराजन कमेटी ने उसको मॉडिफाई किया और उन्होंने बोला कि कैलोरी प्लस प्रोटीन प्लस फैट हम सारा चीज नापेंगे। तो तेंदुलकर कमेटी ने बोला कैलोरी कितना, 2400 रूरल में, अर्बन में 2100। तो उन्होंने बोला 2155 रूरल में और अर्बन में 2090। सो दिस इज हाउ इट इज। राइट, यू विल हैव टू रिमेंबर। अब बात करते हैं हम लेटेस्ट डेटा की। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, जो कि 17 अक्टूबर 2022 को रिलीज हुआ है। किसने रिलीज, कौन रिलीज करता है इसको, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड हेल्थ डेवलपमेंट इनिशिएटिव, OPHI, एट यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड। तो ये सवाल बन सकता है कि एमपीआई कौन रिलीज कर सकता है, तो आई थिंक जवाब आपको मिल गया है। तो ये सारा चीज आपको पढ़ लेने के लिए है। अगर हम 2005 से 6 के बीच और 2019-21 के बीच में बात करें तो यूएनडीपी का रिपोर्ट बोलता है कि इंडिया 415 लोगों को पॉवर्टी लाइन से अपलिफ्ट कर पाया है इन लास्ट 15 ईयर्स। इसके बावजूद भी रिपोर्ट बोलता है कि इंडिया स्टिल हैज द वर्ल्ड लार्जेस्ट नंबर ऑफ पुअर्स एट 228.9 मिलियन। इसके बाद तो नाइजीरिया है एट 96.7 मिलियन। मतलब अब डिफरेंस देखो कितना बड़ा है। ठीक है, देन द रिपोर्ट फाउंड दैट 100 एंड कंट्री। तो देखो ये सारा चीज मैं पढ़ूंगा, मतलब नहीं है आपको, तो वैसे भी इसको पढ़ के रिवाइज ही करना है, तो आप पीडीएफ डाउनलोड करो और आप पढ़ लो। लेकिन एक चीज मैं हाईलाइट करूं, यहां से आपका एक एमसीक्यू बन सकता है कि कौन सा राज्य या विच ऑफ द स्टेट इज द पुअरेस्ट स्टेट एज पर द एमपीआई रिपोर्ट बाय द यूएनडीपी। तो आपका जवाब होना चाहिए बिहार। So Bihar continues to be the poorest state in the country among other top 10 poorest states where
झारखंड, मेघालय, एमपी, यूपी, असम, ओडिशा, छत्तीसगढ़, अरुणाचल एंड राजस्थान। ठीक है। वेस्ट बंगाल was the only state among the top 10 poorest in India in 1516 and not in 1921. I hope ये आपको क्लियर हो गया। With this we are done. Let's meet tomorrow with some new topic. Till then, unfold your potential with IXMB. Thank you and all the best. And always remember, IXMB helps you prepare 50% faster.